पूर्णमासी के दिन पौर्णमास व्रत चलता है जो 1 महीने का, उसको पूर्णमासी। वैसे भी गंगा स्नान करने से पूर्णमासी के दिन बहुत बड़ा फल शास्त्रों में बताया गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरएनपी न्यूज। मैं हूं सत्यम शर्मा। इस समय मैं माघ मेला क्षेत्र में मौजूद हूं। जैसा कल 3 तारीख है, 3 जनवरी, यहाँ पे पौष पूर्णिमा का स्नान होने वाला है। आज हमारे साथ महाराज जी जुड़े, आइए जानते हैं उनसे कल के स्नान का महत्व और भी जानकारी। महाराज जी, आपका नाम? सर्वज्ञानंद सरस्वती दंडी स्वामी कहते हैं। महाराज जी, कल का स्नान कितना महत्वपूर्ण होगा? पूर्णमासी के दिन पौर्णमास व्रत चलता है जो 1 महीने का, उसको पूर्णमासी। पूर्णिमा सुबह उदया तिथि में स्नान दान का विशेष फल होता है। पूर्णिमा तो आज ही लग गया, 1 दिन पहले लग गया। आज तैयारी तो जब तक मेला उठता है तब तक तैयारी चलती रहती है, इसलिए कभी पूर्ण नहीं होती है। जो तैयारी है ठीक है, उसी में सबको संतुष्ट रहना चाहिए और तपस्या करना चाहिए, इस उद्देश्य आना चाहिए। उद्देश्य बदल जाएगा, तपस्या का हो जाएगा तो तैयारी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपनी तपस्या के लिए आते हैं, सुविधा लेने के लिए कोई कल्पवासी नहीं आता। लेकिन कल उदया तिथि है तो स्नान दान के लिए जो होता है पूर्णिमा, वह उदया तिथि में रखते हैं। वैसे भी गंगा स्नान करने से पूर्णमासी के दिन बहुत बड़ा फल शास्त्रों में बताया गया है। कल्पवासी 1 दिन पहले आ जाते हैं और पूर्णिमा का व्रत का भी लाभ मिल जाता है। माघ मास का तो शास्त्र में, रामायण में भी सभी जगह आया ही। 1 दिन पहले आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, पूर्णिमा का भी स्नान का लाभ ले लेते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रत्येक पूरे वर्ष हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करना चाहिए। स्नान दान का लाभ है तो उसका एक विशेष लाभ मिल जाता है। उसके बाद पूर्णिमा तक लोग स्नान करेंगे। महाराज जी, कल जो स्नान होने वाला है पौष पूर्णिमा का, इसका मुहूर्त कितने बजे से रहेगा? पूर्णिमा सुबह उदया तिथि में स्नान दान का विशेष फल होता है। पूर्णिमा तो आज ही लग गया, 1 दिन पहले लग गया, आज लग गया। लेकिन कल उदया तिथि है तो स्नान दान के लिए जो होता है पूर्णिमा, वह उदया तिथि में रखते हैं। इसलिए कल 3 तारीख में जो है पूर्णमासी का स्नान होगा। जिसे व्रत करना होता है वह शाम को पूर्णिमा रहती है, उसमें व्रत करते हैं। क्योंकि स्नान दान के लिए है, इसलिए कल सुबह स्नान का फल है और कल सुबह लोग स्नान करेंगे, उसका पूर्णिमा का फल प्राप्त करेंगे। महाराज जी, पिछली बार जितनी असुविधाएं हुई थी उस पर लेकर इस साल क्या आपको दिख रहा है सुविधाएं है कि नहीं? असुविधा पिछले साल हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। इसका क्या कहते हैं 12 वर्ष का जो कुंभ था। इस साल माघ मेला है तो पिछले साल बहुत पूरे देश से लोग आ गए थे, इस साल पूरे देश के लोग नहीं आए हैं, इसलिए पिछले साल असुविधा हुआ था। इस साल असुविधा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। वैसे भी घर छोड़ने पर असुविधा तो सबको होता है, सभी जो भी कल्पवासी आएंगे, मेला में आएंगे, घर छोड़ने पर असुविधा होता है। उस असुविधा को स्वीकार करके ही तपस्या होता है, इसलिए उस असुविधा का कोई बहुत महत्व नहीं है जो तपस्वी है। लेकिन जो सुविधा भोगी है वो तो हर जगह सुविधा खोजते हैं। महाराज जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ तैयारी काफी ज्यादा हो चुकी है। आप जैसे कि संत और कलावासी के तौर पे कैसे देखते हैं, तैयारियां सब सही हो गई हैं, अभी कुछ तैयारियां बाकी? देखिए भाई, हम तो बहुत दिनों से माघ मेला में आते हैं, कुंभ में भी आते हैं। तैयारी तो जब तक मेला उठता है तब तक तैयारी चलती ही रहती है, इसलिए कभी पूर्ण नहीं होती है। जो तैयारी है ठीक है, उसी में सबको संतुष्ट रहना चाहिए और तपस्या करना चाहिए, इस उद्देश्य से आना चाहिए। उद्देश्य जब बदल जाएगा, तपस्या का हो जाएगा तो तैयारी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपनी तपस्या के लिए यहाँ आते हैं, सुविधा लेने के लिए कोई कल्पवासी नहीं आता है। महाराज जी, जैसे पिछली बार देखा जा रहा था कि लोगों को ये दिक्कत थी कि बहुत असुविधाओं का सामना, जैसे कि वाहन कहीं बहुत दूर रोक दिए जाते थे, जो कि और जैसे कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर से ये ज्यादा मतलब वसूल रहे थे किराया। इस पर इस साल क्या देख रहे हैं आप, ऐसा होगा कि नहीं होगा? उतना भीड़ नहीं होगा इस साल। पिछले साल जो है कुंभ था, महाकुंभ था, इसलिए ज्यादा असुविधा हुआ और ज्यादा संख्या में लोग आ रहे थे, इसलिए प्रशासन को भी ज्यादा मेहनत करना पड़ा। इस साल संख्या कम रहेगा तो इसी असुविधा तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन विशेष पर्वों पर असुविधा तो होती ही है स्वाभाविक रूप से, जहाँ जो प्रशासन की भी मजबूरी है कि कहीं दुर्घटना ना हो, परेशानी न खड़ा हो, इसलिए वह भी थोड़ा सा जो है सशक्त रहता है, सावधान रहता है। और उसके सावधानी को अगर असुविधा का नाम कोई दे रहा है तो हम समझेंगे कि उसके जो है दिमाग का कंजूसी पना है।
माघ मेला पिछली बार मतलब 1 महीने से ज्यादा चला। इस बार अब क्या मतलब कितने दिनों तक चलेगा ये माघ मेला? माघ मेला तो हमेशा माघ भर होता है। माघ पूर्णिमा के बाद ज्यादा से ज्यादा कुछ कल्पवासी 2-3 दिन रहते हैं। पिछले साल ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया तो बहुत दिन तक चूंकि लोग स्नान कर नहीं पाए, इसलिए देर तक स्नान कराते रहे और प्रचार करते रहे। लेकिन मुख्य स्नान माघ प्रयागराज का माघ में ही है। कम से कम जो श्रद्धालु आवे 3 रात्रि रहें, जिससे उन्हें कल्पवास का लाभ मिल सके।